श्री राम कथा का हुआ भव्य आयोजन करता रहे विद्युत जैन। खबर यूपी के जनपद सीतापुर से आ रही है। सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री राम कथा का आयोजन श्री राम सेवा संस्थान रामपुर मथुरा रोड विद्युत जैन के द्वारा किया गया। वहीं निवेदक श्री संकटा देवी मंदिर प्रबंध समिति महमूदाबाद रहे। श्री राम कथा का व्याख्यान आचार्य प्रवर महेंद्र मना समाड़ी महाराज जी द्वारा किया गया। उन्होंने भगवान राम की महिमा का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि श्री राम का भाव है सदैव रहने वाली सत्ता भाव, जिसका ना ही जन्म होता है ना ही मरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, लेकिन जब अवतारी पुरुष अपनी लीला को समेट कर इस धरा से जाते हैं तो उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगता, क्योंकि वह सत्ता अविनाशी है। आगे महाराज जी ने बताया कि श्री राम कण कण में रमण करने वाली शक्ति है और श्री राम की कथा श्रवण करने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। उन्होंने कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ऋषि अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं और प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण कर धन्य हो जाते हैं। गरुड़ जी भी जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बंधा देखते हैं तो उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वह हनुमान जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात प्रभु की कथा को श्रवण कर उनके मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। महाराज ने कहा कि जो भगवान की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अंत में महाराज जी द्वारा प्रभु श्री राम के अवतार की गाथा सुनाई गई। विश्व के जो बहुत प्रतिष्ठित श्री राम कथाकार हैं मुरारी बापू जी, उनके आप परम शिष्य हैं। अपने बीच में चित्रकूट धाम से पधारे हैं और महाराज जी की इससे पहले 599 कथाएं हो चुकी हैं। बालपन से ही महाराज श्री राम कथाएं करते आ रहे हैं और ये 600 की संख्या पर पहुंचने वाली श्री राम कथा है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। महाराज जी जिस महमूदाबाद क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, ये कई कारणों से जाना जाता पहचाना जाता है। जिस मार्ग से आप आए हैं, जिस रामायण को लेकर के आप स्वयं आए हैं, हम सब लोग आए हैं, भक्त आए हैं, उस रामायण के रचनाकार संत तुलसीदास जी इसी मार्ग से पधारे थे, नैमिष गए थे और यहीं पर यहां से 30 किलोमीटर दूर उत्तर में एक स्थान है रामपुर मथुरा। वहां पर उन्होंने अरण्यकांड की रचना की थी। वह अरण्यकांड की पांडुलिपि आज भी राज दरबार के पास में सुरक्षित है।